श्रीगोड रायझर्सचे संघनायक, श्रीगोड रायझर्सचे संघनायक ताबडतोब संपर्क करा आणि तुमची प्लेइंग 11 इथे कन्फर्म करा. श्रीगोड रायझर्स प्लीज कन्फर्म प्लेइंग 11. या लवकर कोणीतरी एक प्रतिनिधी. काही फॉर्मॅलिटीज असतात मॅच सुरू होण्याच्या अगोदर. खरं तर टॉसच्या वेळेसच आपण टीम लिस्ट एक्सचेंज करतो, त्याच वेळेस तुमची प्लेइंग 11 स्पष्ट निश्चित झाली पाहिजे. खेळाचे काही नियम असतात, काही प्रोटोकॉल्स असतात आणि ते आपण पाळणं निश्चित गरजेचं आहे. सिनियर श्रीगोड प्रीमियर लीग मध्ये आपलं सर्वांचं आम्ही पुन्हा एकदा स्वागत करतो. पहिला सामना श्रीगोड रायझर्स विरुद्ध श्रीगोड सुपर किंग्स या दोन संघामध्ये होतोय. श्रीगोड सुपर किंग्स मध्ये दिनेश शर्मा, धनपत शर्मा, रमेश शर्मा, दिनेश शर्मा, प्रकाश शर्मा, नेमीचंद बलोद्रा, भारत व्यास, उमेश ओझा, प्रताप उणेचा, पुरुषोत्तम डांगी, हरिकिशन श्रीगोड, अरविंद डांगी, मानिक जोशी आणि 11 सुरेश डांगी. तर त्यांचं खेताराम ओझा, रमेश डांगी हे एक्स्ट्राज आहेत. तर त्यापैकी कुणीतरी एक जण समालोचन कक्षात या. संघनायक श्रीगोड रायझर्स आणि बरोबरीनं श्रीगोड सुपर किंग्स SSK. 12th मॅन पहिला इथे पाठवा, मग मॅचला तुम्ही सलामीवीर मैदानामध्ये ओपनर्स पाठवा. 12th मॅन दोन्ही संघांचे पहिल्यांदा इथे या. आवाज जात नाही तिकडे. मी ऑपरेटरला पुन्हा विनंती करतोय की साऊंड थोडेसे पुढे ठेवा आणि आवाज थोडासा वाढवा. खेळाडू नसेल तरी तुमच्या सगळ्या खेळाडूंना कोणीतरी एक ओळखत असेल ना, अशा एका व्यक्तीला आमच्याकडे पाठवा की जे तुमच्या 11च्या 11 खेळाडूंना ओळखू शकतात. चला फलंदाज, चला श्रीगोड सुपर किंग्स. श्रीगोड सुपर किंग्स फलंदाज मैदानामध्ये पाठवा. दोनों टीमों के प्लेयर से विनंती है कि जल्द से जल्द मैच शुरू कीजिए, नहीं तो एक एक ओवर दोनों टीम्स का कट किया जाएगा. फिर से एक बार बोल रहा हूं, श्रीगोड राइजर्स जल्द से जल्द फील्ड जमा के लीजिए. श्रीगोड राइजर्स, आपका कोई 12th मैन या बच्चा रहेगा तो उसे कमेंटेटर बॉक्स में भेजिए प्लीज. श्रीगोड सुपर किंग्स, आपका 12th मैन कौन है? आम्ही विनंती करतोय आमचे साऊंड ऑपरेटर शर्मा, आपण कृपया आवाज वाढवा जेणेकरून माझा आवाज सगळ्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचेल एवढा आवाज ठेवा. मैदानाच्या बाहेर आवाज गेला नाही तरी चालेल, मात्र सर्वांपर्यंत आवाज पोहोचला पाहिजे एवढी काळजी घ्या. ऑपरेटर, बऱ्याचशा सूचना असतात आणि त्या सूचना खेळाडूंपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचं असतं. जर सूचना पोहोचल्या नाहीत तर निश्चित स्पर्धेमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. 8 षटकांचा सामना इथे असणार आहेत. आम्ही स्वागत करतो आमच्या ऑफिशियल्सचं, सन्माननीय इस्माईल सर, मिहीर सर आणि वैभव कातोरे सर. ऑफिशियल्स मनापासून स्वागत. आपले स्कोरर आहेत आदिनाथ सर, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि मी समालोचक नरेश डोमे बरोबरच सुपरस्टार समालोचक, खरं तर बहुआयामी व्यक्तिमत्व, अंपायर, स्कोरर, कॉमेंटेटर, लाईव्ह टेक्निशियन या सगळ्या गोष्टी अत्यंत व्यवस्थितपणे हाताळणारे आमचे मित्र, त्याचबरोबर क्रिकेट कोच राज सायलू सरांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत. मॅचला होते सुरुवात. यस 12th मॅन कुठे आहे? मला गोलंदाजाचं नाव सांगा. गोलंदाज कोण आहे? फलंदाज कोण आहेत? महेश ओझा ऑन दी मार्क. आणि फलंदाज
मुकेश ओझा आणि मुकेश बोलद्रा उमेश ओझा टीम लिस्ट तयार केली. स्कोरर रेडी आहे का? 1 मिनिट होईल होईल. गोलंदाज महेश ओझा श्रीगोड रायझर्स कडून पहिलं षटक टाकणार आहे. व्हेरी फर्स्ट बॉल ऑफ सिनियर श्रीगोड प्रीमियर लीग SSPL मध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे. स्पर्धेचा अत्यंत शानदार शुभारंभ इथे मैदानामध्ये संपन्न होतोय. मान्यवर अतिथींच्या शुभ हस्ते मैदानाची पूजा करण्यात आली. भगवान गणपती बाप्पाची पूजा करण्यात आली आणि आता इथे या स्पर्धेला अत्यंत थाटात दिमाखात प्रारंभ होणार आहे. 7th एडिशन ऑफ SSPL. सर्व खेळाडूंना प्रेक्षकांना विनंती, आपण सर्वांनी आपली सकाळची न्याहारी घ्या आणि जे काही आपल्या हातातलं पात्र आहे ते डस्टबिन मध्ये टाका. इतर कुठेही कचरा होणार नाही याची काळजी घ्या. आपल्या समाजाची एक प्रतिष्ठा आहे आणि ती प्रतिष्ठा जपण्याचा सर्व खेळाडूंनी प्रेक्षकांनी प्रयत्न करा. नवे तर ते आपलं काम आहे. पहिलं षटक मैदानामध्ये मनीष ओझा आणि फलंदाजीसाठी आपण बघणार आहोत स्ट्राईक एंड वरती मुकेश मल्होत्रा. पहिला चेंडू. हो स्वीपचा प्रयत्न केला तिकडे, मात्र धाव मिळणार नाहीये. खर तर सर्व सिनियर्स आहेत आणि सिनियर्स स्वतःहून इतक्या उत्साहामध्ये सकाळी 8:30 वाजता मैदानामध्ये हजर झालेत. हीच गोष्ट निश्चित खूप कौतुकाची आहे आणि खूप गर्वाची आहे, खूप अभिमानाची आहे. सातत्यानं आपल्या समाजाची प्रतिष्ठा जपत, आपल्या व्यवसायामध्ये सातत्यानं मोठी प्रगती करत, आपल्या कुटुंबाला आपल्या समाजाला अग्रेसर करणारे हे सगळे सिनियर्स आज मैदानामध्ये क्रिकेटचा आनंद घेताना आपण बघणार आहोत. आडव्या बॅटनं इथे आडवा झाडू मारावा असा फटका. 2 धावा. पहिल्या बॉल पासून स्वच्छ भारत अभियान सुरू झालेलं आहे. आडवा झाडू मारावा असा फटका, म्हणून त्याला स्वीपर म्हणतात. एक धाव शॉर्ट आहे. एकच धाव इथे पूर्ण होणार आहे. धाव फलकाला सुरुवात होणार आहे. SSPL मध्ये पहिला सामना आपण बघतोय. उमेश ओझा नॉन स्ट्राईक एंड वरती, स्ट्राईक एंड वरती मुकेश बोलद्रा. मनीष ओझा पुन्हा एकदा जमिनीच्या समांतर मारलेला हा फटका. 1 धाव इथे प्राप्त होणार आहे. 2 धावा आपण बघू शकतो. पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे आणि गोलंदाज महेश ओझा. महेशजी याबरोबर डावा पाय पुढे टाकला, बॅट पॅड एकत्र आणलं. परफेक्ट डिफेन्स आपण पाहिला आणि विशेष म्हणजे बॅट वरती बॉल बरोबर मध्यावरती आणि बॅट आणि पॅड मध्ये मुंगी घुसायला सुद्धा जागा ठेवली नाही. बचाव हा महत्वाचा असतो आणि बचावाबरोबरच जो चांगला भक्कम बचाव ज्याच्याकडे असतो ना, तो आक्रमण देखील चांगलं करू शकतो. आपण राहुल द्रविडला बघतो, द वॉल म्हणून राहुल द्रविडला ओळखलं जातं. एकदा का तो खेळपट्टीवरती घोरपडी सारखा चिकटून उभा राहिला की मग त्याला बाद करणं भल्यांना अशक्य व्हायचं. मात्र त्याच राहुल द्रविडचं सर्वात वेगवान अर्धशतक आहे वन डे क्रिकेटमध्ये. जो भक्कम बचाव करू शकतो तो आक्रमण तितकाच वेगवान करू शकतो. इथे पाहायचंय पहिलं षटक मैदानामध्ये महेशजींचं सुरू आहे, तर फलंदाजीसाठी आपण बघू शकतो उमेशजी आणि मुकेशजी. उमेशजी स्ट्राईक एंड वरती, मुकेशजी नॉन स्ट्राईक एंड वरती. यास कट केला चेंडू, मात्र यष्टीरक्षक तिथे आहे. धावबाची संधी असू शकते
आणि काय यस पहिला फलंदाज इथे होईल धाव बाद. काय केलं तुम्ही? राहू दे, राहू दे, राहू दे. आम्ही दोघच जण आहे. त्याच्यामुळे कसं करतो आम्ही 4-4 ओव्हर आम्ही जर अजून एक तिघे जण असतो ना की मग 2 अल्टरनेट एकाच वेळेस बसता येतं दोघांना. कारण आता 9:46 झाले, एवढं 9 मिनिटं नाही लागले. ओके थँक्यू सर. कॉपी. हा मग तेच म्हणलं 9:40 वगैरे. एक मिनिट सर, एक मिनिट. पहिलं षटक मैदानामध्ये. गोलंदाज ऋषिकेश. ऋषिकेशजींना आता गोलंदाजी मार्कवरती आणलं जातं. ही सर्व श्रीगोड समाजातील ज्येष्ठ मंडळी इथे मैदानामध्ये क्रिकेट खेळतायत आणि खेळायला खरं तर वय नसतं. त्याच्या माध्यमातून आपण चर्चा करू. आखूट टप्प्याचा हा चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव पोहोचणार आहे. ज्यावेळेस आपण द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट म्हणून सचिन तेंडुलकरला ओळखतो, ते राज्यसभेचे खासदार असताना त्यांनी राज्यसभेमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता, राईट टू प्ले. म्हणजे खेळण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे. पाळण्यातल्या बाळाला पण आणि मृत्यूशय्येवरती पडलेल्या ज्येष्ठाला पण सगळ्यांनी खेळलं पाहिजे. मनाने तरुण राहता येतं. खेळ हा तुम्हाला तरुण करतो आणि म्हणून खेळलं पाहिजे. आणि यासाठीच राईट टू प्ले सचिन तेंडुलकरने राज्यसभेमध्ये त्यांना ते गदारोळ झाल्यामुळे त्यांना त्यांचं मत व्यक्त करता आलं नव्हतं. मात्र त्यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून भारतीय जनतेशी संवाद साधला. याबरोबरच उजव्याशा बाहेर टाकलेला हा चेंडू, सुंदर ड्राईव्ह आपण बघू शकतो. कव्हरला क्षेत्ररक्षक तिकडे अडवण्याचा प्रयत्न आहे. छानपैकी अडवलाय चेंडू आणि 2 धावा इथे प्राप्त होणार आहेत धावफलकावरती. बघूया स्कोअर पुढे पोहोचणार आहे. दुसरं षटक सुरू असताना 5 धावा. श्रीगोड सुपर किंग्स SSK 5 लॉस ऑफ 1 विकेट. पहिला फलंदाज धावबादच्या माध्यमातून त्यांनी गमावलाय आणि दुसऱ्या क्रमांकासाठी हे 2 फलंदाज मैदानामध्ये भागीदारी करतायत. फलंदाज आहे धनपत शर्मा आणि मुकेश शर्मा. धनपत ऑन स्ट्राईक, एक हलकासा फ्लिक केला त्यांनी मिड ऑनला, तिथे 1 धाव आणि धावफलकावरती आपण बघूया पुढे एकदा स्कोअर 6 धावा. 6 रन ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. दुसरं षटक मैदानामध्ये आपण प्रगतीवरती असताना बघतो. गोलंदाज ऋषिकेश व्यास यांना आपण बघतो आणि उमेश त्यांना फेस करतील फलंदाजी करताना. याबरोबरच इथे पाहायचंय बॅकफुटला 8 फ्लिकचा प्रयत्न होता, प्रयत्न फसलेला आहे. धावबाची संधी मात्र गमावलेली आहे. हे सर्व सिनियर्स आहेत आणि विशेष म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये अनेक टार्गेट्स त्यांनी अचीव केलेले आहेत. आज आयुष्याच्या या वळणावरती फक्त आनंद आणि त्यासाठीच क्रिकेट खेळाचा आस्वाद आपण सर्वजण घेतोय. लेगबाईचा इशारा, 1 धावेबरोबरच धावफलक पुढे पोहोचणार आहे. धावफलकावरती 7 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. दुसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. दुसरं षटक सुरू आहे. 7 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. धनपत शर्मा स्ट्राईक एंडवर. धनपतजींचा हा अत्यंत सुंदर फटका, फ्लिक केला चेंडूला. मनगट महत्वाचं असतं. आपल्या मनगटाच्या साह्यानं या सिनियर्सनं निश्चित मोठं कर्तृत्व सिद्ध केलेलं आहे. त्यामुळं क्रिकेटच्या ग्राउंडवरती मनगट कसं फिरवायचं याचं त्यांना उपजत ज्ञान आहे. 2 धावा इथे मिळणार आहेत. 2 धावांबरोबर धावफलक पुढे पोहोचणार आहे. 9 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये संपणार आहे. 2 षटकांचा खेळ संपला. 9 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. श्रीगोड सुपर किंग्स
8 षटकांचे हे सामने आहेत आणि 8 संघ स्पर्धेमध्ये सहभागी होत आहेत. साखळी पद्धतीने मॅचेस आपण कव्हर करणार आहोत. यानंतरचा सामना चतुश्रृंगी सुपर किंग्स विरुद्ध मार्केट यार्ड टायगर्स. आयोजक देखील खेळणार आहे चतुश्रृंगी सुपर किंग्स विरोधात. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती, आपण टॉस साठी उपस्थित राहा टॉस बॉक्स मध्ये. बोथ ऑफ कॅप्टन कम अप प्लीज फॉर टॉस. बरोबर इनिंग ब्रेक मध्ये किंवा त्याही अगोदर आपण टॉस करू, पण संघनायकांनी विथ टीम लिस्ट, फक्त असं मोकळं येऊ नका, तर टीम लिस्ट घेऊन या टॉस साठी. ऑन क्रीज आहे मुकेश बोलत आउट झालाय. मुकेश शर्मा किंवा बोलत नवीन षटकाची सुरुवात इथे होते. अंपायर्सला विनंती आहे की स्कोररशी कॉन्टॅक्ट ठेवा. स्कोररला विनंती, अंपायरशी कॉन्टॅक्ट ठेवा. मॅच अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. प्रत्येक धाव इथे महत्त्वाची आहे. सिनियर्सचा हा खेळ आहे, त्यामुळे चुका कमी झाल्या पाहिजेत. चांगला चेंडू आपण इथे बघतोय, निर्धाव ठरणार आहे. धावफलकावरती धावा असतील त्या 9 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. तिसरं षटक सुरू आहे. मुकेश शर्मा, धनपत शर्मा, धनपतची स्ट्राईक एंड वरती आपण त्यांना बघणार आहोत. डाव्या ष्टीवर टाकलेला चेंडू फाईन लेगला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक तिकडे असणार आहे, अडवतोय. 1 धाव इथे प्राप्त होते. एक धाव महत्वाची आहे. सकाळी घरासमोर पारिजातकाच्या झाडाखाली पडलेली फुले वेचतो आपण, जसे एक एक करून वेचतो ना, तसे एक एक करून धावा हे फलंदाज इथे वेचतायत. बघूया ओंजळ भरून धावा गोळा करणार आहेत की पोतं भरून धावा गोळा करणार आहेत. चतुश्रृंगी सुपर किंग्स विरुद्ध मार्केट यार्ड टायगर्स. यानंतरचा सामना आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी विथ टीम लिस्ट आपण तयार राहा. मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, विशेषतः ऑर्गनायझर्सला विनंती करतो की साऊंड ऑपरेटरशी कृपया कॉन्टॅक्ट करा आणि त्यांना आवाज थोडा व्यवस्थित करायला सांगा. 11 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या क्रमांकाचं षटक नितीनजींचं इथे मैदानामध्ये आपण बघतोय. नितीनजी उणेच्या फ्लाईट चेंडू फुल टॉस वरती फटका खेळला मिड विकेटला. तिकडे क्षेत्ररक्षक आहे. वाह काय सुंदर आहे. या सिनियर्स क्रिकेट खेळतात, पण बरोबरीने फुटबॉल सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे खेळत असावेत. मी बघतोय की त्याने 2 बॉल पायाने अडवलेले आहेत बाउंड्री लाईन वरती. आणि विशेष म्हणजे जो चेंडू जमिनीच्या समांतर जात असतो तो अडवणं ठीक आहे, पण जो हवेतून चेंडू टप्पा पडत ज्यावेळेस जात असतो तो अडवणं हे एका चांगल्या फुटबॉलपटूचं, निष्णात फुटबॉलपटूचं लक्षण आहे. पुन्हा एकदा फ्लाईट. इथे टप्पा पडल्यानंतर हलकासा बाहेर जाणारा चेंडू. इम्प्रोवाइज करण्याचा प्रयत्न होता, स्क्वेअर लेगला खेळण्याचा प्रयत्न होता, फसलेला आहे. याचबरोबर षटकाची सांगता इथे होते आणि 3 षटकांचा खेळ संपला. 13 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 13 ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर श्रीगोड सुपर किंग्स आफ्टर 3rd ओव्हर. 4थं षटक आता सुरू होणार आहे. चौथं षटक इथे सुरू होणार आहे आणि चौथ्या षटकासाठी गोलंदाजीमध्ये कोण गोलंदाज पुढे येत आहेत आपण बघूया. मात्र 3 षटकांमध्ये 13 धावा धावफलकावरती. अधिक वेगानं धावा येणं गरजेचं आहे. 8 षटकं आपल्या हातात आहेत. प्रत्येक मॅच इथे आनंद आहे. जय पराजयाच्या पलीकडचं क्रिकेट आज आपल्याला बघायला मिळणार आहे. जेवढे आयुष्यामध्ये
यश मिळवायचं होतं ते सगळं मिळून झालेलं आहे. पुढची पिढी सुद्धा कर्तृत्व संपन्न घडवलेले हे सगळे सिनियर्स आज मैदानामध्ये खेळत आहेत आणि त्यामुळं आता जय पराजय हा त्यांच्यासाठी फार महत्वाचा नाही, त्यांच्यासाठी फक्त आनंद महत्वाचा आहे आणि तोच आनंद या स्पर्धेतून आपण घेणार आहोत. गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज जयदीप जींना आपण बघतोय. जयदीप जी गोलंदाजी मार्कवरती आणि समोर फलंदाज उमेश जींना आपण बघतोय स्ट्राईक एंड वरती. उमेश जी स्ट्राईक एंड वरती, धनपत जी नॉन स्ट्राईक एंड वरती आणि यस शॉर्ट ऑफ लेंथ उजव्याच्या बराचसा बाहेर टाकलेला चेंडू. इथे वाईडची घोषणा येणार आहे. एक अतिरिक्त धावफलकाला पुढे घेऊन जाते. 14 धावा. 14 ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. 4th ओव्हर इज प्रोग्रेस नाव. बाईसच्या माध्यमातून अजून एक धावफलकावरती येते. 15 धावा. 4थं षटक सुरू असताना श्रीगोड सुपर किंग्स, श्रीगोड रायझर्स, श्रीगोड सुपर किंग्स या दोन संघांमध्ये ही मॅच आहे. 6 एडिशन या स्पर्धेची संपन्न झालेली आहेत. तिथे निश्चित 6 वेगवेगळे विजेते आपण पाहिलेले आहेत. आज 7व्या एडिशन मध्ये उत्सुकता प्रचंड आहे. स्पर्धेच्या फायनल पर्यंत कोण पोहोचणार आहे, मात्र त्यासाठी अडथळे बरेच आहेत. यस शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू स्क्वेअर लेगला चांगला फटका. तिकडे क्षेत्ररक्षक आहेत, अडवणार आहेत. फेकताय चेंडू. एका धावेबरोबरच धावफलक पुढे पोहोचणार आहे. 16 धावा. 16 ऑन बोर्ड. दोन्ही खेळाडू एकमेकांना चांगलं कोऑपरेट करतायत. विशेष करून मोठा फटका होता, मात्र जास्त धावा त्यांनी घेतल्याने एक धाव पुरेशी आहे. वा. एका धावेबरोबर धावफलक पुढे पोहोचणार आहे. 17 धावा. 4थं षटक इथे सुरू झालेलं आहे. 17 रन ऑन बोर्ड आणि गोलंदाजी वरती आपण बघतोय गोलंदाज जयदीपजींना. जयदीपजी अनेचा, धनपत शर्मा, धनपतजी स्ट्राईक एंड वरती, उमेशजी नॉन स्ट्राईक एंड वरती आणि इथे चांगला फटका. पुन्हा पायाने अडवण्याचा प्रयत्न आपण बघितला इथं आणि सक्सेसफुल. सीमारेषेवरती 3 वेळा आम्ही क्षेत्ररक्षण बघितलं चेंडू अडवलेले. 3ही वेळा पायाने अडवलेत आणि 3ही वेळा सक्सेसफुल फिल्डिंग बघायला मिळाली श्रीगोड रायझर्स कडून. हे महत्वाचं. जिथे हात चालत नाही तिथे पाय चालले पाहिजेत, जिथे पाय चालत नाही तिथे हात चालले पाहिजेत, पण चालले पाहिजेत. आणि जिथे हातही चालत नाही, जिथे पाय चालत नाही तिथे डोकं तरी चाललं पाहिजे. तर तुम्ही या भवसागरामधून यशस्वीरित्या तुमची नौका पैलतीरावरती घेऊन जाऊ शकता. धावफलकावरती आपण बघतोय 20 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 4थ्या क्रमांकाचं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. वीरेंद्र सेहवागचे पाय चालत नव्हते, मात्र त्याचे हात चालत होते. तेंडुलकर म्हणतो टेक्निकली साऊंड प्लेअर नाही येतो, मात्र त्याच्यामध्ये प्रतिभा मात्र अद्वितीय आहे. उंच आकाशामध्ये चेंडू, म्हणून सेहवागने धावांचा रतीप टाकला भारतीय संघासाठी. याबरोबरच फटका खेळलाय. 2 धावा. विलक्षण वेगानं रनिंग बिटवीन द विकेट बघायला मिळाली. खूप छान दोघांमध्ये कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन आणि इथे धावफलकावरती आपण बघतोय 22 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 4थं षटक अजून सुरू आहे. राज सैलू सरांना विनंती आहे, आपल्याला चौथ्या षटकाचा खेळ इथे संपतोय. 24 धावा श्रीगोड सुपर किंग्सच्या धावफलकावरती येत आहेत. श्रीगोड रायझर्स विरुद्ध श्रीगोड सुपर किंग्स ही मॅच आपण उद्घाटनाची पहिली मॅच, स्पर्धेतली पहिली मॅच इथे बघतोय. 24 धावा 4 षटकामध्ये धावफलकावरती येत आहेत. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये अजून 4 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि हे बघा, बॅरिगेट्सच्या आतमध्ये फक्त ज्यांची मॅच आहे त्यांनीच थांबा. इतर खेळाडूंनी बॅरिगेट्सच्या बाहेर या.
हॅलो 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 हे का रे आहे ना ऑडिओ इकडं हॅलो हॅलो इकडे येतोय अजय इथं ऑडिओ आहे ना हॅलो 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 येतोय ना मी अजून एक दोन मला सेल पाहिजे जा हॅलो हॅलो सर मी यांच्याकडे फोन SSPL सीनियर श्री गोल्ड प्रीमियर लीग 2023 के 7वें संस्करण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राज सैलो आप सभी का इस क्रिकेट के टूर्नामेंट के उपलक्ष्य में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं श्री भरतलाल रूपचंद धर्मावत जी। भरतलाल जी हेलो नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है बहुत आपका इस नमस्कार। ग्रीन रूम में। हाँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि आज 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस SSPL को ओहो। सीनियर कार्य किया गया है आज मार्केट यार्ड टाइगर्स की ओर से। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया काम है ये। समाज में संगठन जो बोलते हैं इससे होने वाला है। आज बहुत खुशी की बात है कि आज ही 8 संघ यहाँ पे एकजुट जुटे हैं। अरे सब यंग है, तो आगे भी ये कुछ कर सकते हैं। जी। ये जो प्रतिमा है तो आज वो सिद्ध हो जाती है कि ये करने वाले हैं जरूर। आज बहाना खेल का है, लेकिन फिर भी इकट्ठा होने का वो बहाना सही है। हाँ सही है। अच्छा, दूसरा सवाल, आज आप देख रहे हैं कि 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हाँ। बहुत शानदार टूर्नामेंट का हाँ। आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा नियोजन है, संयोजन भी अच्छा है। ये इतना कि बढ़िया वातावरण भी इतना जो गुलाबी ठंडी मार्टिन बोलते हैं, जो ठंडी का मौसम है और इसमें लिए ये सूट होता है। बहुत मुझे इतनी खुशी होती है कि बस ये देख के श्रीगोड़ समाज के एक अच्छा काम हो रहा है। युवकों के लिए एक अच्छा काम प्रोत्साहन मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि ये ऐसे खेल होने चाहिए। जी। आ, अभी देखिए, टूर्नामेंट खेलना और बात होता है, लेकिन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत कठिन काम होता है। लेकिन आज मार्केट यार्ड टाइगर्स के जो खिलाड़ी है, इन्होंने एक निश्चय किया कि एक अच्छा टूर्नामेंट होना चाहिए और वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो उनका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के बारे में आप क्या कहेंगे? उद्देश्य बहुत अच्छा है कि उन्हें ऐसे कारण कि समाज में थोड़े ऐसा रहता है, आपका ग्रुप मेरा ग्रुप, ये ऐसा जो हो जाता है। लेकिन इसमें जो है इकट्ठा जो हो जाते हैं तो ये युवा पीढ़ी जो है ना, उसको मार्गदर्शन ठहरेगी। हमारे जैसे कुछ करते होंगे तो उनको बोलना इनका देखो पहला कि ये देखो ये कैसे करते। ये यंग इलेक्शन है, लेकिन वो अपने लिए वो खुद में हमको समझ जाता है कि ये इकट्ठे हो जाओ और अच्छा ये काम करो। बहुत प्रोत्साहन, मैं तो बोलता इनको कोई समाज की तरफ इनको मदद होनी चाहिए। दूसरी ऐसे कि बस इनका जो शरीर का है ना, क्या आप बोलते हैं, व्यायाम करना, ये करना, फिटनेस भी होना चाहिए। फिटनेस होने से उनको प्रोत्साहन ही मिलेगा और सब कुछ बातें उनके जोश आएगा। उन्हें अगले टाइम इससे बढ़िया, आप भी पिछले टाइम मैंने आपको किया था, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ करता हूँ। अभी देखिए, हमारे श्रीगोड़ समाज के द्वारा 2 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक यूथ के लिए किया जाता है, युवाओं के लिए, और एक सीनियर जो वहां से रिटायर होकर इस टूर्नामेंट में आते हैं, इस फॉर्मेट को खेलते हैं। हालांकि देखिएगा, उम्र जो है, मेरा मानना यह है कि उम्र जो है वो एक नंबर है, लेकिन आखिरकार वो नंबर जब ये लोग पार कर जाते हैं तो वो लोग सीनियर श्रीगोड़ में खेलते हैं। तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? नहीं, युवाओं के लिए वो जो सीनियर है वो भी अभी यहाँ पे आ गए हैं देखने लिए कि इनको प्रोत्साहन देने के लिए। जैसे वो जो खेलते हैं, जो 8 ही टीम है, मुझे हर टाइम वो मन में आता कि 8 टीम इकट्ठे हो जाती है और अभी 2 टीम मैदान में है। तो हिसाब से उन्होंने भी आगे जो अगली पीढ़ी यानी अगले जनरेशन है, उनको भी तैयार करना चाहिए और उसके लिए कोई ऐसा ग्राउंड चाहिए कि उनको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा होना चाहिए। अभी देखिए, हर वर्ष ऐसा होता है कि पहले SPL होता है, हाँ, SPL युवाओं का होता है, उसके बाद में SSPL होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि SSPL पहला हो रहा है और SPL जो युवाओं का जो क्रिकेट का टूर्नामेंट वो बाद में हो रहा है। तो अभी हमारा जो अभी चल रहा है ये SSPL है, जहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में जो 25 तारीख से शुरू होगा SPL है। अब पहले ऐसा होता था कि कोई एक टीम ऑर्गेनाइज करती थी टूर्नामेंट को, लेकिन इस बार SPL के लिए कमेटी बनाई गई है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, कमेटी के बारे में बहुत अच्छी कल्पना है कि अलग अलग जो मत प्रभाव होंगे तो वो नहीं होके हुए 8 लोगों की जो कमेटी है उनको जो दिया तो और अच्छा काम हो जाएगा इसमें, ये बात लगती है मुझे। खैर, अभी वो जो 25 तारीख से शुरू होने लगा उसके लिए 2 शब्द शुभेच्छा पर उन लोगों के लिए। SPL का जो टूर्नामेंट है जो 25 से शुरू हो रहा है, उनको कुछ शुभेच्छा के लिए कोई शुभेच्छा जरूर दूंगा कि इन्होंने जो शुरुआत की है अच्छी शुरुआत की है, एक प्रोत्साहन मिल गया है और समाज का नाम आगे बढ़ जाता है। समाज में एक अच्छा काम होता है, ये भी इसमें ये बता सकते हैं कि बहुत बढ़िया काम है ये। हाँ, हम बचपन में
हमको तो कोई मैं खेल नहीं सका ये। जी। मेरे बच्चे वो गांव में कोंडवा में खेलते हैं, अच्छा। लेकिन मुझे नहीं, वो विट्टी दांडू बोलते थे मराठी में। गली कोई हाँ, क्या हाँ, बोलते हैं जी, उसको, गिल्ली डंडा बोलते हैं दिल्ली उसको, डंडा, वही मराठी खेले अब। मध्ये त्याला विट्टी लेकिन दांडू ये बोलते हैं। मुझे मौका नहीं मिला, जी। लेकिन मेरे बच्चे हैं वो वो लोग इसमें खेलते जाते हैं, हैं। लेकिन फिर भी आप सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है नहीं, कोई क्रिकेट बात के लिए। नहीं, हमारा फर्जी है वो। जी जी जी। इनको प्रोत्साहन देना, ये जी। करना, इनको आपका कोई आशीर्वाद ऐसे बना रहे, नहीं, ऐसा मैं जरूर, चाहूंगा। बिल्कुल, हमेशा के लिए। अच्छा, हम एक सवाल और। अब देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि एसपीएल ये कमेटी द्वारा एक कमेटी गठित की गई है और कमेटी के द्वारा वो ऑर्गेनाइज की गई, अब वो चलाएंगे, है ना। हाँ। लेकिन एसएसपीएल में देखिए अभी भी एक टीम का ही कंसेप्ट है कि कोई हाँ। एक टीम वो जिम्मेदारी लेता है उस साल का, और वो अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी शक्ति से उसे बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर जाकर संभव बनाता है, उसे साकार करता है। हाँ। तो इस बार वो शिव धनुष उठाया है मार्केटिया टाइगर्स ने। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑर्गेनाइजर के बारे में आप 2 शब्द कहें और उन्हें शुभेच्छा दें। नहीं नहीं, सही है, वो उन्होंने जो जिम्मेदारी ली है और आ गए, तो उनके लिए बहुत शुभकामना करता हूँ। दूसरी बात कि ये जो समाज है, जी 1000 परिवार का एक समाज है जी ये। तो 1000 परिवार के समाज में हमारे समाज के कोई फंड जो है रहते हैं, समाज के फंड डोनेशन कोई देते हैं, कोई हमारा कार्यालय है माता जी मंदिर बिवाड़ी में, जी हाँ। यहाँ से हमको इनकम हो जाता है। जी। एक मार्केट यार्ड में अपना हॉल है, जी। उसका भी किराया आज 30-35 हज़ार रुपये महीने का आता है। तो मैं बोलता समाज में की तरफ से इनको कोई मदद होनी चाहिए। जी। ये जो घूमना पड़ता है कि कुछ ये करो, हमको ये स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं आप। स्पॉन्सरशिप बात, जी। तो वो समाज के थ्रू होना तो और बिल्कुल, उसकी मज़ा आएगी। बिना हमने अपने पास है, जी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन समाज वालों ने इनकी दखल लेनी चाहिए कि जरूरी है, बिल्कुल। उनको तैयार करना है, तो ये मदद उनको करो, तो और उनका हौसला बढ़ेगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के बहुत लिए। बहुत बहुत बहुत। तो मेरे साथ जुड़े थे श्री भरतलाल रूपचंद धर्मावत जी, और हमसे बातचीत की और बहुत कुछ साझा किया, ऐसी जानकारी जो हमारे समाज के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। एक आखिरी सवाल सर, जाते हाँ, बोलो, जाते बोलो। आपसे, हमारे समाज के, श्रीगढ़ ब्राह्मण समाज के जो युवा है, हाँ। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम अभी उन ओ। लोगों का सम्मान भी किया था, उन्होंने परीक्षा में बहुत अभूतपूर्व यश प्राप्त किया था, अच्छा, उसके लिए। तो उन युवाओं के लिए, युवतियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? नहीं, बड़ी समस्या है, दूसरी बाजू है ये पार्ट छोड़ के दूसरे पार्ट में मैं बात कर सकता हूँ कि इसमें थोड़ा महिलाओं का जो है वो परसेंटेज कम है, वो हिसाब से तो उनका सहभाग बढ़ाना होगा, ऐसा आपका मानना है? सहभाग बढ़ाना पड़ेगा। जी जी जी। और अभी भी 25 तारीख को मध्य प्रदेश में इंदौर में, जी नहीं डूंगरपुर में उनका सम्मेलन है, जी। तो सम्मेलन में मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन सर ये कार्य तो आप लोगों के ही द्वारा उठाए गए कदमों से नहीं, नहीं, संभव है, नहीं, जब आप लोग नहीं, उनके मैं तो उस दिशा में नहीं, नहीं, कदम उनके उठाओगे। साथ हूँ मैं, उनको मेरा सपोर्ट जी, है बिल्कुल। जी, क्या बात है, हाँ, आपका बिल्कुल, सपोर्ट है तो सब बिल्कुल, कुछ काम बिल्कुल, आसान हो बिल्कुल गया। सपोर्ट। और वो 25 तारीख को जो सम्मेलन होगा, जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पुणे में श्रीगढ़ ब्राह्मण का सम्मेलन हुए, इसके लिए आगे कोशिश करेंगे। चलिए, आपके इन बहुत- महान विचारों नहीं, के नहीं, लिए मैं जरूर आपको सलाम करना चाहूँगा, और धन्यवाद, आप मुझसे जुड़े, हमसे बातचीत की, बहुत- और बहुत। टूर्नामेंट के लिए नहीं, आपने नहीं, अपने शुभेच्छा और संदेश दिया। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा, ये थे श्री भरतलाल जी, रूपचंद जी, धर्मावत जी, जिन्होंने थोड़ा सा समय दिया और टूर्नामेंट के लिए अपना जो शुभेच्छा पर संदेश था वो दिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सर, नमस्ते। मैं उत्तर दो, थैंक यू। हाँ, आता 2
बरोबर आहे, म्हणजे फेस पण आला पाहिजे, नाहीतर मग 1 सेकंड. नमस्कार, नमस्कार। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और स्वागत। मेरे साथ अब जुड़े हैं श्री दीपाराम जी गोवर्धन जी उणीचा। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। SSPL सीनियर श्रीगोल्ड प्रीमियर लीग 2023 का ये 7वां संस्करण है। इसके उपलक्ष्य में आप हमारे ग्रीन रूम में आए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल ये है कि ये जो अपना 7वां संस्करण, जो 6 साल पूरे हो चुके हैं, 7वां साल में हमने पदार्पण किया है, टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, इन 7 सालों के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी ये इच्छा है कि इसके आगे ऐसा ही बढ़ते रहो, बस यही बात है कि भाई ये SSPL जो है ये उम्र की कोई बात नहीं है। हाँ, क्या 55 बात है। साल का नहीं है, 65 का नहीं, 70। खेलते रहो और आगे हौसला बढ़ाते रहो, बस ये की बात है, ये बात है। अच्छा, एक और बात मैं ज़रूर, अभी आपने जो बात बोली उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो हमारा अभी सीनियर श्रीगोल्ड प्रीमियर लीग है, जिसे SSPL कहा जाता है, एक और SPL भी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? SPL तो खैर युवाओं का है। SPL से जो युवा का जो है उनका मनोरंजन, आज कभी से कभी 400 से 500 बच्चे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक दूसरे से परिचय हो जाता है कि भाई मैं किधर रहता है, आप किधर रहता है, आप क्या बिजनेस करते हैं, मैं क्या करता है, ये और खेल के कूद के अंदर ये परिचय होना जरूरी है। ये अच्छा, बात। मतलब ये माना जाए कि बहाना क्रिकेट का है, लेकिन समाज के ये जो बंधु है, ये जो क्रिकेट खिलाड़ी, ये जो युवा है, ये जो वरिष्ठ है, इनको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, ऐसा आप कहेंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। ये SPL के अंदर आए के बाद में ही एक दूसरे को पहचान हुई है, नहीं तो पहला एक दूसरे की कोई पहचान इतना नहीं था। मगर फिर भी अभी बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ। और इसके आगे और आगे बढ़ते ही रहो, बस एक ही बात है कि इसके आगे और आगे बढ़ने की कोशिश हम भी यही सोच रहे हैं कि आगे बढ़ाने का और भी। अच्छा, मार्केट यार्ड टाइगर्स के द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, आपके ही सुपुत्र इसके नेतृत्व कर रहे हैं मुकेश जी। मैं ये चाहूँगा कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी काम कर रही है उसके बारे में 2 शब्द। मार्केट यार्ड टाइगर्स जो ये नियोजन बनाया ये टीम में जी, 7वां सीजन है ये। सीजन, जी, तो मेरे को लगता है कि ये 6 के अलावा 7वां उसने निकाला है कि हाँ। कुछ ना कुछ बढ़ के करो, एक आगे और आने वाले भी सोच के बहुत करेंगे कुछ चेंज दिख रहा है अभी। हाँ, कि भाई चेंज होते रहेंगे, ये इतना चेंज हुआ तो आगे और चेंज होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मल्टी कैमरा है, हाँ, 2 बिल्कुल से अधिक कैमरा लगे हैं। और नहीं। यहाँ पर तो अभी हमारे राजस्थान की पहचान ढोल भी बज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये राजस्थान की मेरी पोशाक भी वही है। आपकी पोशाक वही बिल्कुल बात है। राजस्थान को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल 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 तो सही। हमारे ऑर्गेनाइजर के बारे में आप 2 शब्द कहें, ऐसा मैं अनुरोध करूंगा। नहीं, बहुत ही बढ़िया बड़े। और हमारे भरत सेठ रूपचंद जी धर्मावत, श्रीगोड़ समाज के अध्यक्ष, जी कोंडवा रहने वाले, जी तो उनके हाथ से उद्घाटन का कार्यक्रम भी पार पड़ा जी। और बहुत ही बढ़िया टाइम पे, सही टाइम पे हुआ और बहुत ही बढ़िया बढ़ाए। और मार्केट यार्ड टाइमर से सही टाइम पे ये काम कर रहे हैं। देखिए, अभी ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है मार्केट या टाइगर्स की ओर से, है ना, तो ये हमारे श्रीगढ़ ब्राह्मण समाज के ही वो लोग हैं जिन्होंने इस वर्ष के क्रिकेट की इस धुरा को अपने हाथ में ली है और नेतृत्व संभाला है ना। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी अक्सर हर वर्ष SPL पहले होता था और SSPL बाद में, इस वर्ष SSPL पहले हो रहा है और SPL की शुरुआत 25 तारीख से हो रही है, तो इन दोनों टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो सर
इनकी सोच जो थी कि भाई अपना इनसे पहले बना दो, क्या फर्क नहीं पड़ेगा। मालूम तो पड़ता है कि भाई बाद में बड़ाई बाद थोड़ा आने जाने वाले थोड़ा कंटालते हैं कि भाई के जाने का है कि नहीं जाने का। लेकिन ये टाइम में मेरे को लगता है कि सिरकोट समाज के हमारे बंधु भी बहुत आएंगे, बहना भी बहुत आएंगे और बुलाएगा जरूर। बहुत ही उत्सव के साथ। जी हाँ, तो ये क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं रहना चाहिए, क्रिकेट का उत्सव होना चाहिए और ये लोग आप ही कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके माध्यम से ही जानी चाहिए समाज में, विश्वास बढ़ना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो हमारे समाज के जो युवा थे, युवतियाँ थी, जिन्होंने परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर किया, सफलता हासिल की, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके बारे में मैं तो बोलता है जो हासिल करने के बाद में अभी गोल्ड मेडल की तरफ घूमने का ये हम विचार कर रहे हैं कि भाई उनको उधर तक पहुंचाने का है, बस ये बात हमारे दिल की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे दीपाराम जी उणेचा और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमारे समाज के लिए संदेश पर दी है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे श्रीगढ़ ब्राह्मण समाज के जो युवक हैं, जो युवतियाँ हैं, जो माताएँ, जो बहनें हैं, जो इस लाइव प्रक्षेपण को देख रही है, आप लोग ज़रूर इससे प्रेरणा लीजिएगा, प्रेरित होइएगा और समाज के लिए ज़रूर सहायक भूमिका अदा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 4 चेंडू लागोपाठचे निर्धाव इथे आलेले आहेत बाळासाहेब डांगे यांच्याकडून। वा बाळासाहेब वा। इथे 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 उजव्या यष्टीच्या बाहेर आणि पुन्हा निर्धाव, लागोपाठचा 5वा चेंडू निर्धाव। काय गोलंदाजी आहे। कौतुकांच्या हॅलो 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 तिसऱ्या पंचांकडे निश्चित पंच निर्णय फिरवतायत। फलंदाज बाद असेल का, एसटी उद्ध्वस्त केलेली आहे आणि बाळासाहेब डांगे यांचं षटक देखील संपेल। फलंदाज बाद आहे, रेड बत्ती जल चुकी है। फलंदाज बाद होतोय, इथे बसेल तो धक्का। पहिला फलंदाज बाद होतोय आणि धावफलक दाखवतो आहे। वाईट चेंडू, धावफलक पुढे पोहोचतोय। 7 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये श्रीगोल्ड रायझर्स 7 धावा। षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू आहे। याबरोबरच पुन्हा स्लोअर वन, निर्धाव चेंडू। आठ धावा, पुन्हा एकदा चांगला फटका मिड विकेटला। क्षेत्ररक्षक समोर आहे, दुसरी धाव घ्यायची मात्र
इथे नकार दिला जातोय सतीशजींकडून. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 9 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. उमेशजी ओझा यांना गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघतोय. संदीपजी स्ट्राईक एंडवरती, सतीशजी नॉन स्ट्राईक एंडवरती. बॅकफूट वरून स्क्वेअर कटचा प्रयत्न होता संदीपजींचा, मात्र फसलेला आहे. हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकलेला नाहीये. धावफलकावरती धावा असतील 9. डाव्याष्टीच्या बराचसा बाहेर चेंडू आहे. वाईडची घोषणा या ठिकाणी होते आणि धावफलक पुन्हा एकदा पुढे पोहोचणार आहे. 10 धावा. तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. 10 धावा धावफलकावरती. याबरोबर इथे अप्पर कट, मात्र कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तयार आहे. 1 धाव प्राप्त होणार आहे आणि धावफलकावरती आपण बघणार आहोत धावा असतील त्या 11. 11 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. थर्ड ओव्हर इज प्रोग्रेस नाव. गोलंदाज उमेशजी ओझा. उजव्या यष्टीच्या बराचसा बाहेर चेंडू आहे. वाईडची घोषणा आहे. दुसरं षटक अत्यंत प्रभावी आपण बघितलं होतं. त्या षटकामध्ये केवळ 1 धाव प्राप्त झाली आणि 1 धावबाद देखील झालेला आपण पाहिलेला आहे. 12 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना या 2 फलंदाजांना आपण मैदानामध्ये बघतोय. एकूण 50 धावा धावफलकावरती आहेत. 50 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी. उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू, पुन्हा एकदा वाईडची घोषणा. 1 अतिरिक्त धाव धावफलकावरती इथे येते. या षटकामध्ये धावा मिळालेल्या आहेत. पहिलं षटक निश्चित चांगलं ठरलं होतं. तिथे आश्वासक सुरुवात झाली होती. 5 धावा आल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र 1 धाव, तर तिसऱ्या षटकामध्ये काही धावा अधिकच्या निश्चित प्राप्त होत आहेत. म्हणजे धावांचा दुष्काळ हटवणारे हे षटक आहे. एकूण या षटकामध्ये धावा मिळत आहेत 7, तर 3 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 13 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. मॅच बघा सुरूच राहणार आहे. सुरुवात तर श्रीगोड रायझर्सने केलेली आहे. संमिश्र, सावध, संयमी पवित्रा त्यांनी घेतलेला आहे. मात्र आस्किंग रन रेट आता 30 चेंडूमध्ये 37 धावा त्यांना बनवायच्या आहेत आणि बघायचंय हे आव्हान त्यांच्यासाठी सोपं आहे की अवघड आहे. बघूया, उत्सुकता असेल. मात्र जशी पुन्हा चौथ्या षटकाला सुरुवात होईल, समालोचन कक्षामध्ये हलकासा बदल होईल आणि आम्ही इथे स्वागत करतो राज सायलू सरांचं. थँक्यू. झालं ती मुलाखत घ्यायची होती त्यांची. स्वागत, अभिनंदन, सुप्रभात आप सभी दर्शकों को. श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज के आए हुए सभी विद्वान सदस्यों, खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत. मैं स्वयं हिंदी कमेंटेटर राज साइलू आप सभी का स्वागत करता हूं. आप देख रहे हैं सीनियर श्रीगोड़ प्रीमियर लीग 2023 का ये 7वां संस्करण, सीजन 7, और सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं स्वागत करता हूं. लिए चलता हूं आप सभी को मैदान के भीतर आंखों देखा हाल सुनाने के लिए. आज के दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ श्रीगोड़ सुपर किंग्स और श्रीगोड़ राइजर्स के बीच में आप लोग ये मुकाबला देख रहे हैं. चौथा और मैदान में चलता हुआ स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर. सुपर किंग्स टीम ने शुरुआत में देखिएगा निर्धारित 8 ओवरों में स्कोर बनाया. 50 रन जीत 49 रन बनाए और 50 रनों का लक्ष्य दिया, और 50 रनों का लक्ष्य का यहाँ पर पीछा होता हुआ आप लोग देख रहे हैं. इनिंग कोणाची चालू आहे? सुपर किंग्सची चालू आहे का राइजर्सची? राइजर्स बैटिंग करते हैं. श्रीगोड़ राइजर्स अब दूसरी में बल्लेबाजी करते हुए. अच्छी गेंद, कॉल देखिएगा, अपील की थी, अंपायर को डराने की कोशिश. ये सारे युवा खिलाड़ी 7वें वर्ष के इस संस्करण के हिस्सा बनते हुए इस बार आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, चूके, लेकिन विकेट कीपर नहीं चूकेंगे. दूसरा विकेट जाता हुआ. संदीप जी आउट होकर लौटते हुए, हालांकि विकेट कीपर ने कमाल का वहां पर कार्य किया है. स्टंप के पीछे उस गेंद को रोका और स्टंपिंग किया है. और अब नए बल्लेबाज महेश ओझा मैदान में उतरते. महेश जी स्ट्राइक पर होंगे. चलता हुआ क्रिकेट का टूर्नामेंट आप लोग आनंद ले रहे हैं. क्रिकेट का एक महामुकाबला, महासंग्राम, SSPL
सीनियर श्रीगोल प्रीमियर लीग। देखिए नाम में सीनियर है मगर ये सब खेल और दिल से युवा है। 7वां सफलतम सुनहरे वर्ष हम कह सकते हैं SSPL के। अक्सर हमने देखा है कि SPL जो युवाओं का टूर्नामेंट होता है वो पहले होता है, उसके पश्चात SSPL खेला जाता है, लेकिन इस वर्ष कुछ बदलाव किया गया है। अच्छी गेंद, नए बल्लेबाज महेश जी के लिए बिल्कुल स्टंप के ऊपर से गेंद को निकाला, डॉट गेंद। 50 रनों का है लक्ष्य। आप देखें स्कोर है 18 रन। 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदें बची है 24 और 24 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 38 रन, 32 रन, माफ कीजिएगा, 32 रन चाहिए 24 गेंदों। अब स्ट्राइक पर है सतीश, तो सतीश जी है स्ट्राइक पर। देखना होगा कप्तान किसे आमंत्रित करेंगे अगला ओवर करने के लिए। ओहो, द मैन विद द गोल्डन आर्म, जिनकी हमेशा हर साल उत्सुकता रहती है, मुझे इंतजार रहता है। सबसे फिट खिलाड़ी, सीनियर तो बहाना हो गया सर, हरि भाव आए हैं, नाम में हरि है तो भक्ति तो ऐसे ही दिल में जाग जाती है। पहली गेंद उठाकर मारा लॉन्ग ऑन की शॉ में, सिंगल लिया, लेकिन हरिभाव को आप कमतर मत आंकिएगा, बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, जादूगर है। गेंद उनके हाथ में आ जाए तो गेंद घूमती हुई नजर आती है, खिलवाड़ करते हैं गेंद के साथ हरिभाव। स्ट्राइक पे है अब महेश जी, ऊपर डाली हुई गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले का किनारा लिया गेंद ने, इस बीच सिंगल लेने का मौका, छोर बदला है दोनों बल्लेबाजों ने, एक और रन जुड़ता हुआ कुल योग में। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है अब 20 रन, 20 रन। हालांकि 2 विकेट जरूर गंवा दिए है टीम ने, लेकिन रन यहां पर निरंतर बनते हुए, हालांकि अभी और कड़ी और बड़ी संघर्ष बची हुई इस मुकाबले में। उठाकर मारा, हवा में तैरती हुई गेंद, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी प्रयास करते रहे गेंद के पास जाने का, लेकिन उनसे पहले गेंद जमीन पर गिरती हुई। हरिभाव के खिलाफ बल्लेबाज ज्यादा आक्रामक नजर नहीं आते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हरिभाव वो गेंदबाज है जो कभी भी मुकाबले का पासा पलट सकते हैं, काफी शक्तिशाली गेंदबाज। बिंदी गेंद यहां पर हरिभाव ने डाली है। स्कोर है 21 रन, 5 ओवर मैदान में जारी, हरिभाव डालते हुए। स्ट्राइक पर है महेश जी, 9 सेकेंड पर है सतीश जी। ओ बढ़िया स्ट्रोक, रूम बनाया, हल्के से पीछे गए, गेंद को खेला कवर्स की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर। इस बीच जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे और तेजी से लौटाए, बल्लेबाजों के पास था पर्याप्त समय, दौड़कर वहां पर 2 रन पूरा कर लिया है। 2 रन के बाद स्कोरबोर्ड बदलता हुआ, स्कोर है 23 रन, 23 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 5 ओवर अभी भी मैदान में डालते हुए हरिभाव। आप देख रहे हैं SSPL सीनियर श्रीगोल प्रीमियर लीग, जिसके आयोजक हैं मार्केट यार्ड टाइगर्स। बहुत ही शानदार और वैभवशाली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है उनके माध्यम से। आप देखिएगा इस वर्ष तो बहुत सारा बदलाव नजर आया है। अक्सर SSPL में 2 कैमरों के साथ काम चलता है, लेकिन इस बार एक अतिरिक्त कैमरा, 2 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। सोच यही है कि जो क्रिकेट का जो मुकाबला है काफ़ी नज़दीक से लोगों को देखने के लिए मिले। ये जो यादें हैं ये सुनहरी बनी रहे, हमेशा ताज़ा बनी रहे हर आने वाले सीजन में। क्या सर, क्या देखना है? जो अच्छा ऑर्गेनाइजर की ही मांग है जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हैं, उनका कहना यह है कि वो जहां बैठे उन्हें भी कैमरामैन अपने कैमरा के उस लेंस में बंद करें। तो अनुरोध है कैमरामैन से कि आप लाल टी शर्ट जहां जहां नजर आए, ये ऑर्गेनाइजर से अनुरोध है आप लोगों से कि प्लीज़ आप इन लोगों को भी अपने कैमरा के लेंस में बंद करें, इन्हें भी चित्रित करें, इन्हें भी दिखाएं। और युवा खिलाड़ी हमारे दीपक जी का आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है। एक विनंती आहे, कॉमेंट्री बॉक्सच्या मागच्या बाजूला रस्त्यावर ज्या लोकांच्या गाड्या पार्क केलेल्या आहेत त्यांना विनंती की त्या गाड्या तिथून काढायच्या आहेत आणि समोरच्या बाजूला माझ्या उजवीकडे पार्किंग एरिया खूप मोठा आहे, व्यवस्था खूप मोठी केलेली आहे, सुंदर आहे, तर त्या ठिकाणी आपल्या गाड्या पार्क करायच्या आहेत।
पुन्हा एकदा विनंती, ज्या प्लेयर्सनी कॉमेंट्री बॉक्सच्या मागे रस्त्यावर, कॉलेजच्या रस्त्यावर जे गाड्या पार्क केलेल्या आहेत, विनंती आहे की प्लीज तिथून गाड्या काढायच्या आहेत. आणि माझ्या उजव्या बाजूला मैदानाच्या बाहेर तुम्ही पाहताय तिथे पार्किंग एरिया आहे, अगदी प्रशस्त आहे, तर त्या ठिकाणी आपल्या गाड्यांनी पार्क करायच्या आहेत. अब गेंदबाजी परिवर्तन, गेंदबाज आए हैं धनपत जी, उठाकर मारा, गेंद हवा में, हरी भाऊ बहुत दूर से दौड़े, गेंद को उठाया, अभी भी गेंद के साथ खेलते हुए, लेकिन गेंद को जाने नहीं दिया अपने पार. इस बीच बल्लेबाजों ने तेजी दिखाई और फुर्ती के साथ 2 रन पूरा कर लिया है. स्कोर है अब 27 रन. छठा ओवर मैदान में जारी है. आप देखिएगा गेंदों की संख्या रनों की तुलना में अब कम है और रन अधिक है. अब यहाँ पर बल्लेबाजों को अपने रनों की गति को बढ़ाना होगा, तेजी से रन बटोरने होंगे. यदि इस लक्ष्य को पार करना है तो आपको तेजी से रनों को यहाँ पर बनाना होगा. इस बीच 1 रन लेने का मौका, अंपायर के निर्णय का इंतजार होगा. तो लेग बाइस का निर्णय, हालांकि गेंद बल्ले के बजाय शरीर से लगी है, 1 रन देकर जाते हुए. बदलाव होता है स्कोर में. स्कोर है 28 रन, 28 रन. आप देख रहे हैं SSPL सीनियर श्रीगोल प्रीमियर लीग 2023 के ये 7 सफलतम वैभवपूर्ण वर्ष. ऊपर डाली गेंद, एक बार फिर उठाकर मारा वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में. हरिभाऊ देखिएगा गेंद का पीछा करते हुए उठाया गेंद को, कमाल की फील्डिंग. केवल 1 रन लिया है बल्लेबाजों ने, कोशिश भी नहीं की. आपने पुराने फिल्मों में डायलॉग देखा होगा कि अगर हिले तो गोली चल जाएगी. यहां पर मानो जैसे हरिभाऊ ने कहा कि रन लेने की कोशिश की तो गेंद सीधे डंडों से लगेगी. स्कोर है 28 रन, माफ कीजिएगा 29 रन. हाँ येस येस, ते असं होतं 29 रन्स. धनपत जी की अगली गेंद स्ट्राइक पे है. महेश जी आप देख रहे हैं SSPL सीनियर श्रीगोल प्रीमियर लीग जो खेला जा रहा है सहकार नगर पुणे के लक्ष्मीबाई राजाराम शिंदे हाई स्कूल के इस खूबसूरत मैदान पर. आज के दिन का यह पहला मुकाबला, आज का दिन भी है पहला, और पहले दिन का पहला मुकाबला जो खेला जा रहा है श्रीगोल सुपर किंग्स और श्रीगोल राइजर्स के बीच. श्रीगोल सुपर किंग्स टीम ने निर्धारित 8 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 रन बनाए और 50 रनों का लक्ष्य दिया. और वहीं श्रीगोल राइजर्स की टीम 50 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक देखिएगा 6 ओवर के पश्चात बना चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन. अब 12 गेंदें बची हैं और इन 12 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की अभी और आवश्यकता है. और शायद तुमच्याकडे सर तुम्ही सांगणार नाही. 25 ला नाही, 26 पासून मी आहे. 26 हां 25 ला दुसऱ्यांदा पाठवणार. बाबा तिथे जातो, इथे कुठे तू पप्पांना बॅट द्यायला आलतो. रिटायर आउटच इनिंग डिक्लेअर केली ना. हां तर सतीश जी रिटायर्ड आउट झालेले. यस, तो यहाँ पर सतीश जी ने अपनी इनिंग डिक्लेयर की है, रिटायर्ड आउट रहेंगे. उनके स्थान पर अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं ऋषिकेश, नए बल्लेबाज. स्ट्राइक पर आते ही यहाँ पर सिंगल लेते हुए खाता खुला. दूसरे रन की कोशिश और देखना होगा धनपत जी का अच्छा थ्रो, लेकिन करीबी मामला. तीसरे अंपायर की मदद लेनी होगी. अंपायर ने इस निर्णय को तीसरे अंपायर के पास भेजा है और हमारे तीसरे अंपायर है वैभव कटोरे जो कि आता 3 वेळा बोललो मी. विनंती आहे जे आपले श्रीगोल ब्राह्मण समाजाचे जे खेळाडू जे सदस्य आहेत जे या टुर्नामेंटचा भाग आहेत यांना विनंती आहे की कॉमेंट्री बॉक्सच्या मागे जो रस्ता आहे कॉलेजचा त्या ठिकाणी ज्या गाड्या पार्क केलेल्या आहेत विनंती आहे त्या गाड्या तिथून काढायच्या आहेत. आणि माझ्या उजव्या बाजूला तुम्ही पार्किंग पाहताय तिथे प्रशस्त पार्किंग आहे, त्या ठिकाणी आपल्या गाड्या नेऊन पार्क करायच्या आहेत. कारण की मागच्या बाजूला ज्या गाड्या तुम्ही पार्क केलेल्या आहेत तर त्या गाड्या तिथून काढा, अन्यथा ते हवा वगैरे सोडतील, पुन्हा वादाचा प्रसंग उद्भवू शकतो. तर त्याच्यामुळे प्लीज विनंती आहे की तुम्ही त्या गाड्या तिथून काढा. या ठिकाणी खूप सुंदर असं पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे, त्याचा या ठिकाणी लाभ घ्यावा. हेलो वेट वेट
अभी भी तीसरे अंपायर का निर्णय प्रलंबित है, इंतजार है अंपायर के निर्णय का। रनआउट अंपायर देणार ना, थर्ड अंपायर रनआउट जे आहे अंपायर देणार ना, तो रिव्ह्यू म्हणताय तुम्ही, रिव्ह्यू प्लेयर घेतो, अंपायर जो आहे तो तिसऱ्या अंपायरला 5 रन करतो। रिव्ह्यू नाही घेतला, रनआउटचा डिसिजन होता ना। नाही रनआउट मग प्रत्येक वेळा थोडी करणार आपण, ऑलरेडी थर्ड अंपायर त्यासाठी ठेवलाय। ऐका नियम काय सांगतो तुम्हाला सांगतो। हाँ सर बोला 22 जाएगा, ओके। फलंदाजाचं नाव सांगा प्लीज। हाँ तर नितिन जी फलंदाजी करतायत, बैटिंग करते हुए नितिन जी आप लोग देख रहे हैं। हरिभाऊ की अगली गेंद होगी अपने कोटे का, अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हैं हरिभाऊ कमेंट्री बॉक्स एंड से। शॉर्ट पिच गेंद उठाकर मारा, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद को फील्ड करने की कोशिश, इस बीच धीमे नजर आए क्षेत्र रक्षक, लेकिन बल्लेबाज बहुत तेज दौड़ते हुए यहाँ पर 2 रन पूरा कर लिया है। इस 2 रन के बाद स्कोरबोर्ड बदलता हुआ स्कोर आगे बढ़ चला है 33 रन, 33 रन। इस बार रूम बनाकर पीछे हटकर खेलने की कोशिश थी ऑफ साइड में, लेकिन बहुत शानदार गेंद पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट करती हुई गई विकेट कीपर के दस्तानों में। आज के दिन का दूसरा मुकाबला जो खेला जाएगा चतुश्रृंगी सुपर किंग्स वर्सेस मार्केट यार्ड टाइगर्स। इस टूर्नामेंट की आयोजक टीम मार्केट यार्ड टाइगर्स दूसरा मुकाबला खेलते हुए नजर आएगी। टॉस शायद हो चुका है और टॉस जीता है मार्केट यार्ड टाइगर नहीं चतुश्रृंगी सुपर किंग्स टीम ने, और टॉस जीतकर लिया है बल्लेबाजी। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 7 ओवर के पश्चात स्कोर है 33 रन, 33 रन। अब देखिएगा इस मुकाबले में श्रीगढ़ सुपर किंग्स की टीम बढ़त बनाती हुई, क्योंकि अब केवल बचे हैं 6 गेंदें आखिरी ओवर बची हुई, और इन 6 गेंदों में जीतने के लिए 17 रनों की है जरूरत। अंपायर से अनुरोध है कि प्लीज हमारे पास समय कम है, 1.5 घंटे का ही हमारे पास समय एक मुकाबले के लिए, तो कुल मिलाकर 5 मैचेस होने हैं। निर्धारित समय में सारे मुकाबले संपन्न होने चाहिए, तो आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा पुश करें खिलाड़ियों को और उन्हें प्रेरित करें कि निर्धारित समय में मुकाबले को समाप्त करें। भरत व्यास आप देख रहे हैं भरत जी को गेंदबाजी करते हुए, लो फुल टॉस की गेंद को ड्राइव किया ऋषिकेश जी ने, और यहाँ पर धनपत जी जब तक गेंद के साथ खेलते रहे, गेंद को उठाए लौटाए, बल्लेबाजों ने यहाँ पर दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया है। काफी तेजी से 2 रन पूरे होते हुए 5 गेंदें बची हुई, और 5 गेंदों में जीतने के लिए अभी और बनाने हैं 15 रन। स्कोर है 35 रन। 8वां और आखिरी ओवर आप लोग देख रहे हैं मैदान में चलता हुआ। काफी अच्छा बॉलिंग आर्म, काफी अच्छा एक्शन आप देख सकते हैं। गेंदबाज भरत जी अगली गेंद भरत जी की, एक बार फिर स्ट्राइक पे है नितिन जी स्ट्राइक पर। शॉर्ट आर्म पुल बिल्कुल शरीर के दिशा में डाली हुई गेंद थी, बहुत अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले का स्क्वायर लेग के समय रन यहाँ पर पूरा करते हुए। अब देखिएगा यदि इस मुकाबले को जीतना है तो बल्लेबाजों को यहाँ पर बड़ा और कड़ा स्ट्रोक खेलना होगा, गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजना होगा, तभी यहाँ पर मुमकिन होगा लक्ष्य के पार जाना। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी करने वाली टीम हावी होती हुई बढ़त बनाती हुई। ऋषिकेश जी है स्ट्राइक पर। दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई, अंपायर
इस गेंद को वाइड घोषित करते हुए 1 रन अतिरिक्त जोड़ता हुआ कुल योग में। स्कोर है 38 रन, 38 रन। हालांकि 2 विकेट जरूर गंवा दिए हैं टीम ने, श्रीगोट राइजर्स टीम। 3 गेंदें बची हुई और इन 3 गेंदों में 12 रनों की है जरूरत। और इस बीच शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग स्टंप की दिशा में जाती हुई बैकफुट पर जाकर घुमाकर गेंद को खेला है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में सिंगल के लिए। अब देखिए ये मुकाबला सिंगल वाला बचा है नहीं, यदि जीतना है आपको इस मुकाबले को तो बड़ा और कड़ा प्रयास करना होगा, बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे। नितिन जी हैं स्ट्राइक पर, हालांकि नितिन जी बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है। देखना होगा कि नितिन जी किस अंदाज में बल्लेबाजी करें, क्योंकि अब गेंदें बची हैं 2 और जीतने के लिए चाहिए 11 रन। बाहर डाली हुई गेंद करीब करीब आमंत्रित किया नितिन जी को इस स्ट्रोक को खेलने के लिए, लेकिन बीट हुए। अब ये मुकाबला बिल्कुल श्रीगोट सुपर किंग्स टीम के पाले में झुकता हुआ। केवल 1 गेंद बची हुई जीतने के लिए 11 रन। इस मुकाबले को श्रीगोट सुपर किंग्स की टीम ने बहुत आसान बना दिया और मुकाबला यहां पर हालांकि रन जरूर पूरा कर लेंगे। लेग 22 के रूप में रन आया है और इस मुकाबले को श्रीगोट सुपर किंग्स टीम 9 रनों से विजयी होती हुई पराजित किया है श्रीगोट राइजर्स टीम को। बहुत बहुत अभिनंदन। एसएसपीएल सीनियर श्रीगोट प्रीमियर लीग 2023 के 7वें संस्करण के इस पहले दिन के पहले मुकाबले में पहली जीत दर्ज कराती हुई श्रीगोट सुपर किंग्स टीम विजयी होती हुई कुछ ही पलों में शुरू होगा आज के दिन का दूसरा मुकाबला। जाइएगा कहीं नहीं, जुड़े रहेगा हमारे साथ और आनंद उठाइएगा सीनियर श्रीगोट प्रीमियर लीग एसएसपीएल के 7वें सीजन का। पहले इनिंग के खेल में आपने एक मीठी आवाज को सुना, मधुर वाणी से आप लोगों तक क्रिकेट की बारीकियां आंखों देखा हाल पहुंचाते रहे। बहुत अनुभवी